बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फवाद चौधरी साहब की अहलिया और उनके भाई के दरमियान क्या चल रहा है। इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की एक भाभी और देवर के दरमियान एक शुरू हो चुकी है सर्द जंग, जिसे मैं नहीं कहूँगा बल्कि खुल के अब फवाद चौधरी की अहलिया जो है वो फैसल फरीद चौधरी, जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो गई है। मामला तहरीक इंसाफ के टिकट का है और ये टिकट जाएगा कहाँ, आपको बताते हैं। और जनाब, दूसरा हम इस वीडियो में बात करेंगे माफ़ कीजिएगा, कंस्पिरेसी थेरीज कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही हैं। एक तरफ शाहीन सबाई साहब ने एक कंस्पिरेसी थेरी भेज दी है, उसमें कुछ बड़े ही काबिल एतराज़ किस्म के जुमले उन्होंने इस्तेमाल किए। और दूसरा जनाब एक कंस्पिरेसी थेरी जो है वो इस वक्त जो चल रही है वो आदिल राजा साहब बेच रहे हैं बैठ के लंदन से। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या इमरान रियाज को इमरान खान का मुतबादल के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ये माजरा क्या है। और हम बात करेंगे काजी फाइज ईसा साहब की होशियारियों के बारे में। वो चाचू की चलाकियाँ तो आपने सुना था, अब यहाँ पे काजी फाइज ईसा साहब की होशियारियाँ जो है वो सामने आ गई हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट तरीन जो मामला है उस पर मैं बात करूँगा, जो शेर अफजल मरवत का है। बाजोड़ में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इतनी बड़ी तादाद में एक वर्कर कन्वेंशन को कामयाब बनाकर रियासत की तमाम तर जो रुकावटों को अबूर करते हुए साबित कर दिया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के न्यूली मर्ज जो अजला है, यानी कि जो एक्स फाटा था, वहाँ तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़ोर है और पॉपुलरिटी तहरीक इंसाफ की इतनी बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि PTM वगैरह इन सब को खा जाएगी तहरीक इंसाफ वहाँ पे। इस पर भी हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, माफ़ कीजिएगा। अब जो मामला है जनाब, सबसे पहले हम बात करते हैं फवाद चौधरी साहब की अहलिया और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान जारी लड़ाई की। कल एक ट्वीट किया था, आपने जिक्र भी किया था कि फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी ने एक ट्वीट किया था, हिबा फवाद ने, कि जी फवाद चौधरी साहब जो है उनकी गैर मौजूदगी में जो फैसल चौधरी साहब है वो जाके मिले तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गौर खान से। एक तस्वीर किसी बंदे ने ट्वीट की थी, उस पर उन्होंने कमेंट जाके किया जी कि ये मुलाकातें जो हो रही हैं, ये फवाद चौधरी जेल में बैठा है, इमरान खान की मोहब्बत में जेल काट रहा है, इमरान खान के लिए जेल काट रहा है और भाई जो है वो अपना टिकट पका कर रहा है। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ होती है। तो बड़ा सख्त किस्म का एक कमेंट था। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दिया था हिबा चौधरी ने। उसके बाद फिर उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी आज फैसल चौधरी ने मेरी और मेरी बेटियों की फवाद चौधरी से मुलाकात नहीं होने दी और ये सब फैसल चौधरी कर रहे हैं। तो इन्हीं उन्होंने फिर आज बड़ी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अब ये मामला चल क्या रहा है, थोड़ी सी ज़रा इनसिक्योर हैं, इन्हीं इनसिक्योर फील कर रही हैं फवाद चौधरी की अहलिया, चूँकि जो पिंड दादनखान का हल्का है वहाँ मैं आपको पिछली आज से महीना पहले जब फवाद चौधरी गिरफ्तार हुए थे तो मैंने आपको बड़ी डिटेल्ड इस पर एक वीडियो करके बताई थी कि वहाँ चल क्या रहा है। वहाँ पे एक कैंडिडेट थे जी, उन्हें पहले फवाद चौधरी साहब ने, यानी कि वो नून लीग के साथ हैं, लेकिन उनके बारे में था कि शायद उन्हें नून लीग टिकट नहीं देगी, तो उन्हें अपने साथ शामिल करने की फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। तो उस बंदे ने कहा जी अभी तो नून लीग के टिकट फाइनलाइज नहीं हुए, तो मैं तो नहीं आ सकता आपके साथ, मैं तो नून लीग से ही लड़ूंगा, अगर टिकट नहीं भी देते फिर भी उनके साथ हूँ। फिर एक अपनी धरती अपने राज के नाम से वहाँ पर एक लोकल ग्रुप है, उसको फवाद चौधरी साहब ने ऑफ़र दी कि आप आए मेरे साथ। उन्होंने कहा जी आपको तो हम यहाँ पे जो है इंट्रूडर कहते हैं, आप तो बाहर से आए घुसपैठिए, हम आपको मानते हैं, हमारा तो मामला यही है, हमारा तो इस महाज का मकसद यही है, अपनी धरती अपना राज कि भाई हम लोकल लोग हैं, उनको पिंड दादनखान की नुमाइंदगी मिलने का हक होना चाहिए, बाहर से आने वाले को नहीं होना चाहिए। तो हमारा तो है ही, आप जैसे लोगों के खिलाफ हमारा ये महाज बना, तो आपका साथ तो हम दे नहीं सकते। तो जब कुछ भी ना मिला तो फिर फवाद चौधरी साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते अपने इस्तवार किए और इस दौरान जब उनके राब्ते पकड़े गए तो फवाद चौधरी साहब जो हो गए गिरफ्तार, क्योंकि वो कोशिश ये कर रहे थे कि चले उन्हें अगर नहीं भी मिलता टिकट तो उनकी अहलिया जो है हिबा साहिबा को टिकट वहाँ से मिल जाए। और इसके लिए बड़ी कोशिशें, बड़ी तगदो हुई, लेकिन ज़ाहिर है अभी तक तो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई हैं। लेकिन पिछले अरसे में कुछ इस तरह की चीज़ें भी तहरीक इंसाफ के कुछ सोर्सेज से सामने आई थी कि गौर हो रहा है इस चीज़ के ऊपर भी कि अगर कन्विक्शन नहीं होती और दोहरी शरीयत तर्क कर देती हैं खदीजा शाह, तो उन्हें भी पिंड दादनखान से इलेक्शन लड़वाया जा सकता है फवाद चौधरी वाले हल्के से, चूँकि ये इनका ननिहाल है वहाँ से। इस तरह की बातें भी इन पे भी गौर हो रहा था। अभी एक वकील है वहाँ पे, शायद उन्हें तहरीक इंसाफ जो है वो टिकट देने का सोच रही है इस हल्के से, जिनका अभी तक नाम चल रहा है, फेवरेट समझा जा रहा है जिन्हें।
तो वो वकील फैसल चौधरी नहीं है, कोई और वकील है। तो फैसल चौधरी साहब की कहानी ये भी है जनाब के इन्होंने ज़ाहिर है मुलाकात की जाके और बैरिस्टर गौहर साहब को मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता दिया। तो उस पर यह लगा फवाद चौधरी साहब की अहलिया को कि भाई ये फवाद चौधरी का और मेरा पता काट के कहीं फैसल चौधरी डायरेक्ट तो नहीं हो गए। और ज़ाहिर है कई जगहों पे जब आप किसी मुश्किल सूरत हाल में होते हो, किसी टफ सूरत हाल पे होते हो, तो आपको हर बंदे से आपकी तवक्कुआत का लेवल यहाँ पहुँच जाता है। तो उसमें तो उसमें ये मुझे लगता है कि हिबा साहिबा को कुछ चीज़ों पे शिकवा हुआ होगा फैसल चौधरी साहब से, या उनकी किसी एक्सपेक्टेशन पे वो 100% पूरा नहीं उतरे होंगे। तो उन्हें ये शक पड़ गया भाई कि ये बंदा हमारे खिलाफ है और हमारा पत्ता काट के अपना रास्ता बनाना चाह रहा है, तो उन्होंने उनको ठीक ठाक रगड़ा दे दिया। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में से कोई ज़ेर गौर नहीं है, टिकट वो किसी और को देने की बात हो रही है फ़िलहाल। दूसरा इस पर जनाब अब जो अगली कहानी है वो है बाजोड़ की। उस पर सबसे पहले बात करनी ज़रूरी थी, ज़रा उस पर आ जाता हूँ। अभी तहरीक इंसाफ ने बाजोड़ में खौफ के बुत तोड़ दिए और तमाम तर रुकावटों के बावजूद, मैं वीडियोस देख रहा था, बड़े दलेर लोग हैं बाजोड़ के कि किस तरह से सड़कों को यानी कि खंदक खोद के, जो शेख किले पुल के करीब खंदक खोद के पूरी रोड ही बंद कर दी गई थी, बाजोड़ पेशावर रोड। और उसको फिर लोगों ने किस तरह से अपनी मदद आपके तहत जो है बेलचे कुदाले लेके उन खंदकों को भर के वहाँ से रास्ता बनाया और किसी भी तरह से शेर अफजल मरवत को वहाँ पे पहुँचाया। पुलिस की रुकावटें, पुलिस की फिर आपस में वो हाथापाई रही, मार दाड़ रही, फायरिंग हुई, छीना झपटी रही पूरा दिन। इस सारे कुछ के बावजूद तहरीक इंसाफ ने अपना जो वर्कर कन्वेंशन है बाजोड़ का वो कामयाब बना लिया। और मैं कहूँगा कन्वेंशन तो था लेकिन नाम तो कन्वेंशन का है, ये था तो पूरा जलसा, और बड़ा ये कामयाब जलसा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाब एंट्री थी और इस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ के एक साबिक एमएनए को वहाँ से गिरफ्तार भी किया गया। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि शेर अफजल मरवत ने दोबारा से वहाँ पे एंट्री मारने में कामयाब हो गए और बड़े वहाँ के कारकुनान का, जो कि बड़ी हिम्मत करके पुलिस की रुकावटों के बावजूद वहाँ पे पहुँचे थे, उनके जोशो वलवले को गरमाया उनके जोशो वलवले को। और मैं इस पर अभी आगे किसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल बात करूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया था बलूचिस्तान के अंदर जहाँ जहाँ नेशनलिस्ट थे, जहाँ जहाँ पे कोई यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो पॉकेट्स थी, अब बाजोड़ वगैरह देख लें, जहाँ जहाँ पे कोई इस तरह की मूवमेंट्स हैं ना, कोई मूवमेंट्स वहाँ पे चली थी जो जिस तरह पीटीएम वगैरह, इन लोगों का ज़ाहिर है इन्होंने अपनी सारी जो बिल्ड की थी वो तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट ही इनकी एक वहाँ पे सारी नैरेटिव बिल्डिंग करके इन्होंने वहाँ से वोट लिए थे। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी पॉकेट्स जो हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ ने पॉपुलरिटी वहाँ पे गेन कर ली है, यानी कि तहरीक इंसाफ उन पॉकेट्स के अंदर ज़्यादा पॉपुलर हो गई है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट जितनी भी पॉकेट्स थी, चाहे वो साबिका फाटा के अंदर थी या बलूचिस्तान के अंदर थी, तो वहाँ अब इमरान खान ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। तो मुझे ये लगता है कि इस इलेक्शन के अंदर जो साबिका फाटा है, जो एक्स फाटा है, वहाँ से शायद पीटीएम का भी तहरीक इंसाफ सफाया कर जाए। दूसरा एक जो मामला इंपॉर्टेंट है वो अब और कल जो है मरवत साहब अब जा रहे हैं कोहाट में। मुझे लगता है कि ये भी एक तगड़ा उनका पावर शो होगा। फिर 15 को पेशावर में जलसा है और मुझे वो भी लगता है कि ये होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये इवेंट एक बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा। इसी तरह से अगर रुकावटें होती हैं, लोगों को रोका जाता है, मार धाड़ होती है, फायरिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस की शेलिंग होती है, वैसे ये सब कुछ अगर होता है तो तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं भी होता, कैंपेन नहीं भी करी तहरीक इंसाफ को आराम से, यही उनकी कैंपेन के लिए सबसे बड़ा। और ये इमेजेस जब जाएंगे, ये सिर्फ केपी नहीं बल्कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, पूरे मुल्क के अंदर रेजोनेट करेगी ये सारी चीज़ें, और इससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्विकली मैं ज़रा बात कर लूँ शाहीन सेबाई साहब के बारे से। उन्होंने एक ट्वीट लिखा है, बड़ा मुझे उस पर हैरत हुई है, जिसमें वो मोहम्मद मालिक साहब को लिख रहे हैं जी कि मरीम नवाज़ साहबा इनकी गर्लफ्रेंड हैं और वो उनसे नाराज़ हो गई हैं और वो अब 60 लाख के लिए किसी और चैनल में जा रहे हैं। तो एक तो फिर दूसरा उन्होंने रऊफ़ क्लासरा का लिखा कि वो टैलेंट न्यूज़ उन्हें छोड़ दिया गया, हामिद मीर को जो है खुडे लाइन लगा दिया गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो इसमें मैं पहले तो ये चीज़ें जो है वन बाय वन उन पर कमेंट कर लूँ कि हामिद मीर साहब जो है खुडे लाइन नहीं लगे बल्कि वो छुट्टी पर गए हुए हैं। और दूसरा रऊफ़ क्लासरा साहब ने चैनल ख़ुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा है, किसी के दबाव में चैनल नहीं छुड़वाया गया, और ये चैनल चूँकि बिक रहा है, बेचा जा रहा है, इस ट्वीट के अंदर खुद भी वो जिक्र कर रहे हैं कि ये PIA ख़रीदने के चक्कर में टैलेंट वाले, तो वो अपना चूँकि लॉस उनका महीने का
7 करोड़ का लॉस है, वो अपने लॉस को कम शो करने के लिए ताकि चैनल अच्छा बिके तो वो बंदे फारिग कर रहे थे अपना यानी कि अपना जो खर्चा है वो उसे कम कर रहे हैं, जो लॉसेस है वो कम कर रहे हैं, 7 करोड़ से उसे 3-4 करोड़ लेके आ रहे माफ़ कीजिएगा, उसे कोई 7 करोड़ से कम करके 3-4 करोड़ पे लेके आना चाह रहे हैं। तो उस वजह से ये सारा वो कर रहे हैं, बंदे फारिग कर रहे हैं। तो ये कोई दबाव के तहत नहीं था, बल्कि एक उनके आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, चैनल के मसाइल हैं। सबसे मुझे जो शेमफुल लगा, इंतहाई 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 में से कहूँगा कि ये एक शदीद किस्म का नामुनासिब और काबिल मज़म्मत और घटिया ये एक इल्ज़ाम है कि आप इल्ज़ाम लगा दें जी कि मोहम्मद मालिक की गर्लफ्रेंड से नाराज़गी हो गई है, मरीम नवाज़ के बारे में आप इस तरह कमेंट कर रहे हैं। वो भी फैमिली वाली है, आपका उनसे 100 लाखों हज़ारों किसी के साथ आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, सियासी मामलात के ऊपर आपका इख्तलाफ हो सकता है। मुझे पता है शाहीन साहबाई साहब की शरीफ फैमिली के वाले से ख़ास उनकी राय है, लेकिन आप इस तरह के लग़व किस्म के इल्ज़ामात अगर ना लगाएं किसी के बारे में तो ये मेरे हाथ से मुनासिब ही होगा। और दूसरा मैं इस पर यह कहूँगा कि मालिक साहब अगर कहीं पर जाना चाह रहे हैं तो अच्छे पैसों के लिए बंदा जाता है, इसका किसी दबाव के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो ख़ुद वो लिख भी रहे हैं कि 60 लाख के लिए जा रहे हैं कहीं। तो मैं इतना ही कहूँगा, इस बारे में मज़ीद बात करने के बजाय मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि एक उम्र आती है ना, उससे बंदा सठिया जाता है। तो लगता है शाहीन साहबाई साहब सठिया गए हैं, तभी वो इस तरह की बातें करने लग गए हैं। बाकी जो मामला है इमरान रियाज़ ख़ान वाला, उस पर मैं ज़रा क्विकली कमेंट कर दूं कि आदिल राजा एक थ्योरी बेच रहे हैं आजकल कि इमरान रियाज़ को, वो कह रहे हैं मुझे 3 जगहों से कन्फर्मेशन आई है कि एक बहुत मकबूल बंदे को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर जो है वो लाया जा रहा है, और इमरान रियाज़ जो है वो मकबूल बंदा है कि जिसे इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर सामने लाया जा रहा है। इस बारे से कोशिशें हो रही हैं। तो मैं आदिल राजा साहब को इतना ही बताऊँगा कि आप ख़ुद तो कहते हैं कि मैं ब्रांड इमरान खान की एक छोटी सी फ्रेंचाइज़ हूँ, तो आप फिर इसका मतलब है कि आप जिसके नाम पे आप ख़ुद एक पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, उस ब्रांड की फ्रेंचाइज होने का दावा भी आप कर रहे हैं, तो आप फिर उस ब्रांड को समझ नहीं सके, आप फिर तहरीक इंसाफ को समझ ही नहीं सके। जितना मैं जानता हूँ तहरीक इंसाफ को, या जितना बाकी लोग जानते हैं तहरीक इंसाफ को, फिर इसका मतलब यह है कि आपकी तहरीक इंसाफ के वाले से अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल ज़ीरो है। एक तो यह है कि इमरान रियाज़ ख़ान जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से, जिस इंतहाई 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 तकलीफ दे सूरत हाल से निकल के आया है, मैं पिछले हफ्ते मिला भी था, और हमारी मुलाकात एक आउटडोर हम बैठे जहाँ से मुझे ठंड भी लग गई और मैं बीमार भी हो गया वहाँ से। तो फिर उसके बाद लाहौर ट्रैवल किया, स्मॉग ने भी मज़ीद काम बिगाड़ दिया। तो उन्होंने जो तकालीफ सही है ना वो नहीं पता है, आपको बिल्कुल इसका 1% भी इदराक नहीं हो सकता आदिल राजा साहब वहाँ बैठ के। तो दूसरा ये है कि अगर जो मेरा असल पॉइंट है वो ये है कि इमरान रियाज़ आज भी जो है वो अपने उन्हीं पुराने शायद नज़रियात के ऊपर कायम है, और मुझे नहीं लगता वो कहीं पे इमरान खान को या किसी भी बंदे को कोई डिच करा के उनकी जगह लेने की कोशिश करेगा। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक नुक्ता है इस आर्गूमेंट के अंदर, कि आप इमरान खान को, आप तहरीक इंसाफ को समझ ही नहीं सके। तहरीक इंसाफ पूरी की पूरी ही इमरान खान है, और इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान के मुतबादिल तहरीक इंसाफ के अंदर कोई हो ही नहीं सकता। चाहे वो पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर बंदे को भी आप उठा के ले आए ना, वो इमरान खान का मुतबादिल हो ही नहीं सकता। इमरान खान का मुतबादिल सिर्फ एक ही बंदा और उसका नाम इमरान खान ही है, यानी इमरान रियाज़ खान की बात मैं नहीं कर रहा। तो इमरान खान का मुतबादिल सिर्फ इमरान खान है, कोई और उसका मुतबादिल नहीं हो सकता। तो किसी को भी तैयार किया जाए, ये कोई अगर ऐसा सोच रहा है ये भी गलती है। और इमरान रियाज़ तो किसी सूरत में मेरे ख्याल से ना कभी इस्तेमाल होगा, ना कभी हुआ इससे पहले, और ना मुझे उसके बारे में ऐसा कोई मुझे 1% कोई ऐसा अंदेशा है कि ऐसा वो काम कोई करेगा। तो फिर दोबारा से कि जितना मकबूल बंदा भी हो ना, वो इमरान खान का मुतबादिल नहीं हो सकता। ऐसे ही भी आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं काजी फाइज़ साहब की होशियारियों वाली, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बयान करूँगा, जो वीडियो लंबी हो रही है, और कोई मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हूँगा। फिर वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।